अपनों के बीच बुरे घिरे योगी, दोनों डिप्टी सीएम के बयान से योगी भी हैरान। शंकराचार्य विवाद क्या योगी को डुबाएगा? योगी बिना नाम लिए शंकराचार्य को घेर रहे हैं, मगर अब ब्रजेश पाठक ने बोली नई बात, केशव की तरह किया खेल। ब्रजेश पाठक के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कंपन पैदा कर दिया है जिसकी गूंज सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं रही बल्कि लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। उन्होंने कहा कि चोटी खींचना महाअपराध है, ये पाप है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये बयान आते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। लोग पूछने लगे कि आखिर उप मुख्यमंत्री को इस तरह खुलकर बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ आस्था से जुड़ा भावनात्मक पक्ष था या फिर सरकार के भीतर किसी गहरे मतभेद का संकेत है? यही सवाल अब पूरे शंकराचार्य विवाद के केंद्र में आ गया है। आखिर क्या है पूरी कहानी? कैसे योगी अपनों के बीच घिर गए? चलिए जानते हैं। दरअसल मामला प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा है। मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम स्नान के लिए जा रहे थे। आरोप लगा कि प्रशासन ने उन्हें रोका और उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। सबसे गंभीर आरोप ये रहा कि कुछ शिष्यों की चोटी खींची गई। ये खबर सामने आते ही संत समाज में नाराजगी फैल गई। शंकराचार्य ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और सरकार पर तीखे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने यहाँ तक कहा कि धर्म के साथ अन्याय हुआ है। योगी ने विधानसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उनका जोर कानून और व्यवस्था पर था। उन्होंने कहा कि संविधान सबके ऊपर और मेला प्रशासन नियमों के तहत काम करेगा। उनका संदेश साफ था कि कोई भी व्यक्ति नियमों से ऊपर नहीं है। योगी का ये रुख प्रशासनिक शक्ति का संकेत दे रहा था, लेकिन यहीं से सरकार के भीतर सुर अलग अलग सुनाई देने लगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को पूज्य बताते हुए उनके सम्मान की बात कही और अपमान की जांच की मांग की। उनका लहजा नरम और संतुलित था। इससे लगा कि वह संत समाज की भावनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके बाद ब्रजेश पाठक का बयान और ज्यादा स्पष्ट और भावनात्मक था। उन्होंने कहा कि अगर बल प्रयोग करना था तो अलग तरीके से किया जाता, चोटी खींचना गलत है। इस बयान ने यह संकेत दिया कि सरकार के भीतर इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल बयानबाजी है या फिर भाजपा के भीतर किसी बड़े संतुलन की कोशिश है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में संत समाज का प्रभाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। भाजपा खुद को सनातन परंपरा से जुड़ी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ऐसे में शंकराचार्य से जुड़ा विवाद संवेदनशील हो जाता है। योगी जहां प्रशासनिक अनुशासन को प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं उनके दोनों डिप्टी सीएम संत समाज के सम्मान की बात कह रहे हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि संतों का अपमान हुआ है और अब सरकार के भीतर भी मतभेद दिख रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेता इसे सामान्य विचार भिन्नता बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एकजुट है और कानून के दायरे में रहते हुए जांच होगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं है, ये सत्ता और धार्मिक नेतृत्व के रिश्ते की परीक्षा बन चुका है। अगर संत समाज का असंतोष बढ़ता है तो इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। वहीं अगर सरकार शक्ति पर कायम रहती है तो उसे अपने समर्थकों को समझना होगा कि ये कदम व्यवस्था के लिए जरूरी था। फिलहाल स्थिति यह है कि मामला शांत दिखता जरूर है, लेकिन भीतर हलचल जारी है। योगी सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ कानून व्यवस्था की छवि बनाए रखना, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि सरकार के भीतर इस संतुलन को लेकर अलग अलग सोच मौजूद है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या जांच की घोषणा होगी? क्या संत समाज से संवाद बढ़ेगा या फिर सरकार सख्त रुख पर कायम रहेगी? शंकराचार्य विवाद ने ये जरूर दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और प्रशासनिक सवाल जब टकराते हैं तो हलचल गहरी होती है। अब आने वाले दिनों में ये तय होगा कि तूफान थमता है या फिर सियासी असर और तेज होता है।